जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, वचन से सीखने के लिए। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं उतना हमें ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर हमारे प्रति क्या किया है या परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि जब तक हमारा पास ज्ञान नहीं रहता है, हम क्या करते हैं, अपने जीवन में हारते रहते हैं। तो पिछले सप्ताह जैसे हमने देखा था कि परमेश्वर का जो टॉपिक था हमारे लिए, वो था प्रतिज्ञा हुआ देहदारी। प्रतिज्ञा हुआ देहदारी। और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि शैतान किस प्रकार से परमेश्वर का जो योजना है उसे उसे असफल करने के लिए या उसे बिगाड़ने के लिए अपने बहुत से कार्य को किया। और उसमें से दो जो थे वो यह था कि शैतान हर एक समय चाहता था कि परमेश्वर का जो ज्ञान है लोगों तक वो ना पहुंचे, या जो ज्ञान लोगों के पास था, जो परमेश्वर का ज्ञान था, उसे वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि शैतान ये जानता था कि जब परमेश्वर का जो ज्ञान इस पृथ्वी पर मनुष्य के साथ में रहेगा तो वो ज्ञान के द्वारा लोग परमेश्वर तक पहुंचेगा। इसीलिए शैतान उसे हर एक समय तोड़ने की कोशिश किया, विफूल किया या उसे बिगाड़ने की कोशिश किया। जो परमेश्वर का योजना था वो पहला हमने देखा था। और दूसरा जो था वो शैतान जो 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 धार्मिकता का जो वंश था, उस वंश को उसने तोड़ने की कोशिश किया। और हम देखा था कि जब शैतान जानता था कि एबल जो था वो परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपने जो भेंट से प्रसन्न किया, और वो यह जान गया था कि ये धार्मिक व्यक्ति है, उसका जो परिवार रहेगा वो धार्मिक रहेगा। तो वो क्या किया, उसने जो एक और एक जो एबल का जो एक और एक भाई था कैन, उसके द्वारा वो उसे एबल को मार डाला। तो हम देखते हैं कि वहां पर जो शुरुआत था, इस शुरुआत से शैतान अपने कार्य को करने लगा और वो मनुष्य का जो परमेश्वर का जो ज्ञान मनुष्य तक था या मनुष्य के पास था उसे वो तोड़ने की कोशिश किया। और फिर जो धार्मिकता का जो वंश था उसे उसने तोड़ने की कोशिश किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का योजना जो रहता है वो शैतान उसे नहीं तोड़ सकता है। उसने आबिल को, पादरी साहब, उसने मार डाला उसे, कैन के द्वारा अपने दो भाई जो थे लड़ाई किया और मार डाला। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का योजना जो है वो उसका तीसरा बेटा जो था, यानी कि आदम का जो तीसरा बेटा था उसका नाम सेत था, जो हम ये कह सकते हैं कि वो आबिल का जगह पर सेत को जन्म दिया। और सेत का जो वंश था, हम देखेंगे भी बाद में, जो सेत का जो वंश था उस वंश में वो धार्मिकता का वंश था, पादरी साहब। तो फिर हम देखते हैं कि जो मनुष्य जो अपने कार्य को करते थे या धरती पर जितना भी मनुष्य था वो आत्मिक रूप से मरे हुए थे, पादरी। तो वो परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे थे परमेश्वर के पास, लेकिन आत्मिक रूप से मरे हुए लोग परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो क्यों ना आप अगर सही है पादरी, जैसे हम अभी आपने जैसे कुछ कहा, ये जो बीता होता है, जो कुछ हो रहा है, और ऐसे जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गई, मनुष्य के जीवन में आदमिक मृत्यु कारतें करने लगी। सही है। तो जिससे वह ऐसा करता है, अपनी बुद्धि अंधी करके परमेश्वर से अलग चलने लगता है। तो ये जो आदम के गिरने के बाद जैसा हम देखते हैं जो होता रहा है, हाँ, इंसान अपना जो बुद्धि है वो खो देते हैं और अपने आप को खुद शैतान की ओर ले जाते हैं और वो गिरने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनकी, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो उनसे कुछ अलग हो जाती है। जो बुद्धि जैसे हम कहते हैं वो भ्रष्ट हो जाती है। तो इसी तरह से जब पीढ़ी से पीढ़ी हम देखते हैं चलती आई है, तो शुरुआत से आज तक वही जो है, जो इंसान, हम मनुष्य जो है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, वो परमेश्वर से अलग होता रहा है। वो क्यों होता अलग, परमेश्वर से अलग होता रहा है? क्योंकि जो हम जैसे शैतान के विषय में कहते हैं, वो शैतान के बहकावे में आते रहते हैं। और शैतान जब अपना कार्य करता है और हम परमेश्वर को छोड़कर हमेशा शैतान ही की अगर बात करते रहेंगे, तो अवश्य है कि हम उसी की राहों पर चलेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है।
वो हमें एक रक्षक दिया है। हम जैसे और आगे जाएंगे तो उसके बारे में देखेंगे, और हम जैसे अभी इस कुछ पढ़ेंगे जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है इफिशियंस में 4:17-18 में। तो वो कुछ इस प्रकार से है पादरी की, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। क्योंकि शैतान जो है वो मन की आँख, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि आत्मिक रूप से आदमी इंसान जो थे वो मर चुके थे, यानी कि परमेश्वर से दूर हो गए थे, और शैतान आकर उन पर काबू किया और आत्मिक आँख को बंद किया ताकि वो परमेश्वर के जो ज्ञान है उसे प्राप्त ना कर सके। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं पादरी साहब, जो जिसका विषय हम लोग बातें कर रहे हैं आज, वो है कि जो स्त्री का बीज के विषय में, जब शैतान, हम जानते हैं कि जब शैतान ने स्त्री को बहकावे में लेकर आए और जब आदम और हव्वा जो थे वो पाप में गिर गए थे, तो वहां पर परमेश्वर ने आकर एक वादा को किया था कि स्त्री का बीज जो रहेगा, या स्त्री के द्वारा जो बीज जन्मेगा, यानी कि एक मनुष्य जन्मेगा, जो शैतान का जो सर है उसे कुचला जाएगा। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शैतान ये सुना कि स्त्री का बीज के द्वारा, तो हम ये कह सकते हैं कि शैतान हर एक मनुष्य के विरोध में आए, ताकि परमेश्वर का जो उद्धारकर्ता, जो परमेश्वर का उद्धारकर्ता जन्म लेगा मनुष्य के लिए, उसे वो नाश करता है। तो उसी कारण से जैसे हम लोगों ने देखा कि वो आबिल को मारा, फिर वो कैन के द्वारा, और वो सोचा कि अच्छा खलास हो गया, क्योंकि शैतान को ये नहीं पता था कि कौन रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का बीज के द्वारा। हम यहाँ देखते हैं पादरी साहब कि यहाँ पर शैतान जो है वो पहला तो स्त्री के विरोध में बहुत अधिक आया, क्योंकि वो जानता था कि स्त्री का जो बीज है उसका सर कुचले गया, उसे नाश करेगा। सही पादरी, जिसे हम इस विषय में कहते हैं कि शैतान स्त्री के बीज को परमेश्वर से पूरी तरह से अलग करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि शैतान हर तरफ से चाहता है कि जो स्त्री का जो बीज है उसे हम अपने बस में कर सकें, तो कि वह कभी भी मानवता के माध्यम से एक उद्धारक भेजने में समझ नहीं होगा। शैतान यही चाहता है कि उससे बढ़कर कोई उसके सामने ना खड़ा हो, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी कोशिश करता है कि जो स्त्री का बीज है, जो परमेश्वर पूरी तरह से उसे अलग करना चाहता है, जो देहधारण के संघर्ष में अब तक दिया गया एकमात्र वादा बहुत मान्य था, क्योंकि इसलिए स्त्री के वंश के विरुद्ध शैतान का कटु युद्ध सामान्य है। तो हम देखते हैं कि शैतान का जो युद्ध है वो स्त्री के बीज के विषय में वो एक बहुत तरह से माध्यम रखता है। और जैसे अगर हम इसके बारे में समझते हैं और कहते हैं कि जो स्त्री का बीज है, जो स्त्री का बीज जिसे सीड कहते हैं, तो उसमें महानता कितना है, लेकिन शैतान जानता था कि अगर हम इसको भी अपने बस में नहीं करेंगे तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन स्त्री का जो बीज है वो परमेश्वर ही के द्वारा है। सही। तो बाद में परमेश्वर उद्धारक की प्रतिज्ञा को अधिक विशिष्ट और चिंतित करता है, और जब हम अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा निमित धर्मी रेखा के विनाश के लिए शैतान के विशिष्ट कार्य को देखेंगे। तो फिर हम आगे अगर पढ़ते हैं पादरी साहब, जेनेसिस 3:15 में हम देखें क्या है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। जेनेसिस 3:15 मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी सही है पादरी साहब, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस वादा को किया था, तो वो हम कह सकते हैं कि वो उसका वादा बहुत जैसे एक
स्पेसिफिक नहीं रहा ना, जैसे वो जनरल रहा कि स्त्री के बीच के द्वारा और स्त्री का जो बच्चा होगा उसके द्वारा होगा। लेकिन जब हम जेनेसिस के किताब में जाते हैं पादरी साहब, जेनेसिस 12:3 में अगर हम देखते हैं, वहां पर एक जब परमेश्वर कहता है, जब वादा किया अब्राहम को कि उसके द्वारा एक बच्चा जन्मेगा, और हम देखते हैं कि वो वंश बनाया जाएगा। क्यों अब्राहम के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे क्यों अब्राहम के द्वारा, उसके देखेंगे बाद में। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जेनेसिस 12:3, तो वहां पर एक हम लोग को मिलता है कि ओ अब जान गया कि अब्राहम का बीच रहेगा या अब्राहम का वंश के द्वारा रहेगा। सही है पादरी, जिसे हम इस को पढ़ते हैं और या और अधिक स्पष्ट होता है और देहधारी एक होने के रूप में निश्चित किया गया है। अब्राहम के जो बीच है, जो कुछ इस प्रकार है, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर कहता है कि भूमंडल यानी कि धरती के जो जो लोग हैं अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। वो आशीष क्या था पादरी साहब? वो आशीष यीशु मसीह के विषय में, ताकि उसके द्वारा उद्धारता का जन्म होगा, यानी कि उसके वंश के द्वारा उद्धारता का जन्म होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अब्राहम के द्वारा होगा। और फिर अगर हम शाम्स की किताब में देखते हैं, वचन संहिता 89:3 से लेकर 4 तक, यहाँ पर और दोहराया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कहता है कि ये जो उद्धारकर्ता का जन्म होगा वो दाऊद के वंश के द्वारा होगा। सही है पादरी, तो कुछ इस प्रकार से है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म होगा, या जो आत्मिक रूप से नया जन्म होगा परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। फिर अगर आप एजाया के किताब में देखते हैं, तो यहाँ पर और कह सकते हैं कि और साफ हो गया कि किसके द्वारा जो उद्धार करता रहेगा उसका जन्म होगा। और जब आप ये पढ़ते हैं तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला वादा किया था कि स्त्री का बीच रहेगा, तो यहाँ पर देखते सही है पादरी, जैसे कुछ से इस विषय में इसे और भी अधिक विशिष्ट बनाता है जब वह कहता है, देखो कुंवारी गर्भ होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वह कहता है कुंवारी, जैसे कि उसने उसे निश्चित किया है, एक व्यक्ति निश्चित है। तो कुछ इस प्रकार से है पादरी साहब, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर मेरे साथ है ना? तो ये हम लोग को दिखलाता है कि जो उद्धारकर्ता का जो जन्म रहेगा, किस प्रकार से, किसके वंश के द्वारा, और क्यों अब्राहम के वंश को चुना गया, क्यों दाऊद का वंश चुना गया, और वो स्त्री मरियम को भी जब चुना गया था, क्यों। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग जब लौटते हैं फिर से पादरी साहब पीछे की ओर, हम लोग जेनेसिस 5 और 6 में देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने जब आबिल को मारा था पादरी साहब, तो वो जो आबिल था वो परमेश्वर के तरफ से धर्मी ठहराया गया था। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो धर्मी था वो मर गया, और जो कैन था, क्योंकि उसने अपने भाई को मारा, वो अधर्मी ठहराया गया। तो परमेश्वर अपना जो उद्धारकर्ता का अगर भेजेगा तो वो अधर्मी के जो वंश है उससे नहीं भेज सकता। इसीलिए उस आदम का जो तीसरा बेटा था सेत, जिसे हम कहते हैं, उसका जब जन्म हुआ उसे धार्मी ठहराया गया। और फिर हम देखते हैं कि जब नोआ तक हम लोग आते हैं पादरी साहब, वहां पर धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम लोग नोआ के किताब में 6 में भी पढ़ते हैं, 5 में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नोआ सिर्फ एक परिवार था। नोआ, उसके पत्नी, उसके 3 बच्चे और 3 पत्नियां जो थे, सिर्फ वो लोग धार्मी थे। और उसका वंश जो था, नोआ का जो जिसका वंश था, वो सेत से आता है, सेत के बाद में और नीचे आता है, हम सोचता जो नोआ रहता है वो 7th जनरेशन वहां पर है। तो नोआ जो था
नूह जो थे वो धार्मी था, तो परमेश्वर ने नोआ को चुना, नोआ से बातें किया। इसी कारण से नोआ ने जो आग था उसे बनाया, और फिर वो जो 8 लोग थे उस परिवार में वो बच गया। लेकिन परमेश्वर ने नष्ट किया हर एक जो और मनुष्य थे धरती हर पर। एक धरती पर रहने वाले चीज, हर एक मनुष्य जो कुछ भी धरती पर था, परमेश्वर ने हर एक चीज को जल प्रलय से नष्ट कर दिया जी और सिर्फ एक ही परिवार को उसने चुना कि उस परिवार के द्वारा वो फिर से इस सृष्टि को रच सके। यहाँ पर हम लोग 2 चीज देखते हैं पादरी साहब, जब हम लोग जेनेसिस 5 में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, जो 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 कैन थे उसका जो 7वां जो जनरेशन थे, वहां पर कहता है, अगर पढ़ते हैं तो वो लेमेच के विषय में बतलाता है। वो जो थे उस वहां पर आकर अंत हो गया था। 7वां जो जनरेशन थे, पीढ़ी थे। क्यों? क्योंकि उसे भी वही कहलाया गया कि ये जो मेढरा था या जो घात करने वाला था, वहां पर उसका वंश आ गया। लेकिन जब हम सेत के जो 7वां अंश को देखते हैं तो मैंने कहा था, अभी मैंने कहा कि नोआ था, नोआ नहीं था, इनोक था, जो धर्मशास्त्र कहता है कि वो परमेश्वर के साथ में था, विश्वास में था, परमेश्वर से बातें करता था, और वो परमेश्वर के साथ में चला गया। उसका मृत्यु नहीं हुआ साथ में। क्यों? क्योंकि उसका जो वंश था वो वंश जो थे वो हर एक समय परमेश्वर की खोजी करते थे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को धार्मिक ठहराया था। तो हम देखते हैं कि जब नोआ के विषय में भी हम पढ़ते हैं, जो उसके समय आया, नोआ ही था जो परमेश्वर की खोजी करते थे, परमेश्वर की उपासना करते थे। और जब परमेश्वर ने बातें किया तो नोआ ही था जो परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके आवाज सुनकर उसका पालन को किया। तो परमेश्वर ने, यहाँ पर हम देखते हैं जेनेसिस जब 6 में पढ़ते पादरी साहब, वहां पर हम देखते हैं कि नोआ को इसीलिए परमेश्वर ने चुना था क्योंकि उसका जो वंश था वो सेत के द्वारा आया और वो धर्मी था। और फिर परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, जो मनुष्य था उन सभी को घात किया। सही है पादरी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने उन सभी को पत्नियां ली जिन्हें उन्होंने चुना। हम यहाँ पर कैनियों और सेतियों धर्मी वंश के बीच स्पष्ट अंतर को देखते हैं। कैनियों ने शहरों का निर्माण किया, कला का आविष्कार किया और पाप के अभिशाप को शांत करने के लिए मनोरंजन की योजना बनाई। तो फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चाताप जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचित है। तो जैसे आपने पढ़ा पादरी, क्योंकि जो 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 वंश थे, जो लहू थे या ब्लड लाइन हम जिसे कहते हैं, वो जो थे वो नष्ट होने लगा था, क्योंकि मनुष्य और अधर्मी जो क्या कहते हैं स्वर्गदूत थे, उन लोगों को जरूरत नहीं था कि मनुष्य का स्त्री के साथ में विवाह करने के लिए। वो परमेश्वर की उल्लंघन को किया। और क्या होते हैं कि जब वो आए, साथ में आए और परमेश्वर के विरोध में गए, तो हम देखते हैं पादरी साहब यहाँ पर क्या होता है कि जो मनुष्य का जो वंश थे, सिर्फ नोआ का वंश छोड़कर और जितना भी वंश थे वो सब नष्ट हो गए थे। मतलब क्या, पाप में चला गया था, और गहरा पाप में। पाप था लेकिन और गहरा पाप में। मनुष्य परमेश्वर के विरोध में, ना परमेश्वर की खोजी करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विवाह भी होता था, जो और जो लोग थे वो कैनान के ना उन लोगों के साथ में होते थे। इसीलिए और देखते हैं कि धर्मशास्त्र कहता है कि सिर्फ नूह जो थे वो
परमेश्वर के सच्चाई में चल रहे थे। सिर्फ एक ही परिवार था जो उस समय धरती पर, जो परमेश्वर, जैसे हम करते हैं जी, इसे कह सकते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन था, जो परमेश्वर जिस राह पर उन्हें चलाना चाहता, वही एक परिवार था नोआ का, जो परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर का जो हर एक वचन क्या था, जो उसका जो जो नियम था, उस पर चलते थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर अगर हम लोग से कह सकते हैं, पादरी साहब ना, हम लोग बतला रहे वचन, तो लोग कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर इतना कठोर था कि लोगों को उसने नाश को नाश कर किया। लेकिन आज हम लोग ये जान सकते हैं कि परमेश्वर को नाश करना पड़ा, क्योंकि अगर नाश नहीं करते तो मनुष्य का जो उद्धारकर्ता का जन्म नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ अगर हम ये सोचते हैं कि देखते हैं कि कितना लोग थे, लेकिन सिर्फ एक परिवार जो परमेश्वर की खोजी कर रहे थे। वहां पर परमेश्वर ये भी जानते थे कि शायद नूह के जो मृत्यु के बाद में या उसके बच्चों के मृत्यु के बाद में, लेकिन उनका तो बच्चा रहेगा। परमेश्वर ये जानते थे कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रोकूंगा, जो अधर्म या जो पाप है वो फैलता बहुत रहेगा, ज़्यादा बढ़ बहुत जाए। ज्यादा हो जाएगा, और जो परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को नाश किया, लेकिन एक परिवार को बचाया, ताकि उसके द्वारा उद्धार करता आए और वो मनुष्य को बचा सके। सही है पादरी, अगर इससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर जब जल प्रलय किया तो क्यों उसने सिर्फ एक परिवार को अपने साथ लिया। अगर वो परिवार भी नष्ट हो जाता तो शायद मनुष्य धरती पर फिर आता क्यों, कैसे आता। तो परमेश्वर ने इसलिए नोआ और उसके परिवार को रखा और कहा कि तुम, एक परिवार तो था जैसे वो फिर इस धरती पर अपना जो कार्य था वो कर सके। उसके साथ और कई जानवर के भी दो 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 थे, एक महिला और एक फीमेल, जिसे एक नर एक नारी। तो परमेश्वर का ये योजना जो कितना बड़ा योजना था कि जब जल प्रलय के बाद कुछ नहीं बचेगा तो फिर से वो इस सृष्टि की रचना किस प्रकार करेगा। तो अपना वो योजना था, वो उसने नूह और उसके परिवार और जितने भी जानवर थे या कुछ भी उनको अपने साथ लेकर जो आग था उसमें बोट में ले गया, और सही सलामत हम देखते हैं तो कितने दिनों तक वर्षा होती रही, और बाढ़ इतना बढ़ गया कि कुछ भी नहीं था और कुछ दिखाई भी नहीं देता था, और जो बड़े बड़े पर्वत थे, पहाड़ थे, वो सब डूब गए थे। तो परमेश्वर का कार्य कितना ही अद्भुत चमत्कार था कि वो जो नूह और उसके परिवार था, परमेश्वर ने उसको सही सलामत आखिरी दिन तक रखा, जब तक कि जल प्रलय फिर से खत्म ना हो जाए। और फिर नूह को आशीष दी कि तुम जाओ और फूलो फलो और फिर से इस पृथ्वी पर अपना कार्य करके उसको फिर उसी तरह से भर दो। सही है। और जैसे हम अंत में आ चुके हैं, आज का जो विषय हम बात कर रहे थे स्त्री का जो बीज के विषय में, और वो दिखलाता है कि स्त्री का जो बीज है वो एक यीशु मसीह के विषय में कहता है, या हम उद्धारकर्ता का विषय में कह रहा था परमेश्वर, जो स्त्री के द्वारा जन्मेगा और मनुष्य को बचाएगा। तो यहाँ पर आज हमने देखा है कि लोग जो पाप में थे, गहरे पाप में आ गए थे, और सिर्फ एक परिवार जो बचा था, जो धार्मिक ठहराया गया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की खोजी कर रहे थे और परमेश्वर के बातों को मान रहे थे, और जिस तरह से परमेश्वर मनुष्य को चाहते थे जीवन को बिताए, वो सिर्फ एक ही परिवार था, और वो था नोआ का परिवार। और परमेश्वर ने उन परिवार को बचाया ताकि वो उद्धारकर्ता को लेकर आए और मनुष्य जाति को बचा सके। तो मैं ये विश्वास करता हूं जरूर आप लोगों ने कुछ तो सीखा होगा। क्यों ना हम प्रार्थना करें और यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके ज्ञान के लिए, जो आप अपने वचन के द्वारा हम मनुष्य को सिखलाता है, ताकि हम ये जान सके कि आपका जो योजना था मनुष्य को बचाने के लिए, आपने मनुष्य के एक परिवार को बचाकर और इस योजना को पूरा किया। यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसके द्वारा आज हम हर एक मनुष्य जो उस पर विश्वास करेगा वो धार्मिक ठहराएगा। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको और आपके ज्ञान के लिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.